बिलासपुर से एक दुखद खबर है। यहां एक बहुत बड़ा दुखद हादसा हो गया। दरअसल बिलासपुर के जूना इलाके में इलेक्ट्रिक दुकान में काम करने वाले एक नाबालिग, जिसकी उम्र महज 15 साल है, 15 साल के एक नाबालिग की लिफ्ट में फंसकर मौत हो गई। बताया जा रहा है नाबालिग का सिर लिफ्ट में फंसा मिला। जानकारी के मुताबिक 15 साल के सुमित केवट सुबह दुकान खोलने के बाद लिफ्ट में सामान लोड कर चौथी मंजिल पर ले जा रहा था। आशंका जताई जा रही है कि सामान ले जाते वक्त लिफ्ट में बाहर सिर निकालने की वजह से ये फंस गया होगा और ये उसके बाद दुखद मौत हो गई। सिटी कोतवाली पुलिस मर्ग कायम कर घटना की जांच में जुटी है। लेकिन नाबालिग की इस मौत के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दुकान से अंदर आ रहा था, दुकान खुल चुकी थी, झाड़ू पोछा होता है दुकान खुलने से पहले। तो मैं जैसे ही अंदर आया तो मेरी लिफ्ट पे नज़र पड़ी, वहाँ से ब्लड बह रहा था। मैं तुरंत दौड़ के ऊपर गया, वहाँ पर बच्चा वहाँ पर लिफ्ट पे फंसा हुआ था। जहाँ तक हमको समझ में आ रहा है कि चलती लिफ्ट से उसने मुंडी बाहर निकाली है, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। सुबह करीबन 11 बजे ये लिफ्ट से सामान ऊपर चौथा फ्लोर में चढ़ा रहा था। उस समय लिफ्ट में उसका सिर कहीं फंस गया, उसके कारण से उसके मौके पर ही डेथ हो गई है। इसमें मर्ग कायम कर जांच में ली गई है। 100 को पीएम के लिए सिम्स रवाना किया गया है। हम जानकारी लेंगे ज्यादा विशाल झा हमारे संवाददाता जुड़ गए इस खबर पर। विशाल, बेहद दुखद हादसा है। 15 साल का नाबालिग इस तरह से उसकी मौत हो गई, सोचकर ही सिहरन होती है। क्या पुलिस का कहना है और कैसे हादसा हुआ, इस पर क्या प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है? देखिए, निश्चित तौर पे ये बहुत ही दुखद हादसा है और बिलासपुर के लिए कल का दिन बहुत ही बुरा रहा। मैं दिखाना चाहूँगा सबसे पहले आपको कि ये जो आप जगह देख रहे हैं विशाल इलेक्ट्रिकल्स, ये जूना बिलासपुर क्षेत्र का एक दुकान है, लंबा चौड़ा दुकान है जहाँ के पे इलेक्ट्रिकल्स आइटम रखे गए हैं, यहाँ भंडारण किया जाता है। ये चौथे फ्लोर की घटना है। तो आप देख सकते हैं क्रमशः कि 1, 2, 3 चौथे फ्लोर पर जाते वक्त जो सुमित केवट नाम का एक किशोर उसका सिर फंस गया लिफ्ट में। कुछ सामान ले जाने के लिए वो जद्दोजहद कर रहा था। जो सबसे दुखद बात है, जो 2 बातें मूल रूप से सामने आई है इस पूरे घटनाक्रम में। एक तो ये कि ये जो यहाँ ओपन लिफ्ट का सिस्टम है, जब ओपन लिफ्ट का सिस्टम लगाया जाता है तो प्रॉपर उस पर निगरानी एक तय समय में की जाती है और प्रशासन को चाहिए कि ऐसे लिफ्ट को निगरानी दे, रिपोर्ट पेश किया जाए कि लिफ्ट जो समुचित रूप से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दूसरी बात ये कि बच्चे की माँ यहाँ काम करती थी। कुछ दिनों पहले ही ये जो बालक है जिसकी मौत हो गई वो यहाँ आया था, उससे भी काम लिया जा रहा था। तो अगर नाबालिग बच्चे को इस दुकान के माध्यम से दुकानदार इनको रखा गया था दुकानदार के द्वारा और उससे काम लिया जा रहा, तो ये अपने आप में क्राइम है। और ये मामला किस तरह से विवेचना में आता है वो देखने वाली बात होगी। पुलिस का कहना है, कोतवाली पुलिस का ये साफ तौर पे कहना है कि प्रारंभिक तौर पे कहीं ना कहीं ये जो मामला है वो पोस्टमार्टम से जुड़ा हुआ है। पीएम रिपोर्ट जैसा कुछ आता है, लेकिन उस आधार पे आगे की विवेचना की जाएगी। लेकिन ये शुरुआती दौर में ही देखने को मिल रहा है कि ये मामला कहीं न कहीं एक नाबालिग से काम करवाने, अवैध तरीके से काम करवाने। और अगर ये नाबालिग की इस हादसे में मौत ना हुई होती विशाल, तो जाहिर है कि ये पूरा मामला संज्ञान में ही नहीं आता। बहुत शुक्रिया इस हादसे से जुड़ा अपडेट हमसे साझा करने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। और बिलासपुर में एक बड़े हादसा हुई सावे। आप बता दें कि जूना इलाका में इलेक्ट्रिक दुकान में काम करैया 15 बछर के एक नाबालिग के लिफ्ट में फंस के मौत हो गया हवे। ओकर सिर लिफ्ट में फंसे मिली से जानकारी के मुताबिक 15 बछर सुमित केवट बिहनिया दुकान खुले के बाद लिफ्ट में सामान लोड कर चौथा मंजिल में ले जात रहे सावे। आशंका ये जताया जाते कि सामान ले जात बेरा लिफ्ट में बाहर सिर निकाले के सेती वहां फंस के ओकर मौका में ही मौत हो गई सावे। सिटी कोतवाली पुलिस मर्ग कायम कर घटना की जांच में जुट गई है। एक बड़े दर्दनाक हादसा हो रहा है। बता दें कि लिफ्ट में फंस गए नाबालिग के सिर धड़ से अलग होगी, जिसके बाद एक बड़े हादसे से फिलहाल पुलिस मर्ग कायम कर पूरा मामला की जांच पड़ताल में अब जुट चुके हैं। दुकान से अंदर आ रहा था, दुकान खुल चुकी थी, झाड़ू पोछा होता है दुकान खुलने से पहले।
मैं जैसे ही अंदर आया तो मेरी लिफ्ट पे नज़र पड़ी, वहाँ से ब्लड बह रहा था। मैं तुरंत दौड़ के ऊपर गया, वहाँ पर बच्चा वहाँ पर लिफ्ट पे फंसा हुआ था। जहाँ तक हमको समझ में आ रहा है कि चलती लिफ्ट से उसने मुंडी बाहर निकाली है, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। सुबह करीबन 11 बजे ये लिफ्ट से सामान ऊपर चौथा फ्लोर में चढ़ा रहा था। उस समय लिफ्ट में उसका सिर कहीं फंस गया, उसके कारण से उसके मौके पर भी डेथ हो गई है। इसमें मर्ग कायम कर जांच में ली गई है। 100 को पीएम के लिए सिम्स रवाना किया गया है। और ये खबर में ज्यादा जानकारी भर हमारे से होगी विशाल हमारे से लाइव जुड़ गया है। विशाल, मैच 15 साल के नाबालिग रीस आवे, कैसे दर्दनाक हादसा हुई से? निश्चित तौर पे ये बहुत दुखद घटना है बिलासपुर के लिहाज से। और कुछ देर पहले ही हमने दिखाया था कि किस तरह से वो घटना स्थल दिखाया था कि विशाल इलेक्ट्रिकल्स का वो फ्लोर दिखाया, हमने दिखाया कि यहाँ पे ऐसी घटना घटी है। तकरीबन 11 बजे के आसपास की ये घटना बताई जा रही है, जहाँ जो किशोर है उसका देखा गया, खून देखा गया। और खून देखने के बाद ये आशंका जाहिर की गई कि क्या कुछ हुआ। तो लिफ्ट में सिर फंसने के कारण ये घटना घटी गई है। और जो बड़ी लापरवाही सामने आ रही है वो यही आ रही है, बार बार यही कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो ओपन लिफ्ट सिस्टम है, जो कि चारों तरफ से खुला हुआ था, जिसकी निगरानी भी सतत तौर पे होनी चाहिए और प्रशासन भी उसको देखेगा, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। तो ये एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। इसके अलावा जो 15 साल का बालक जो वहाँ काम करता था, ये अपने आप में अपराध है कि कैसे किसी नाबालिग को आप काम दे सकते हो। हम अभी बच्चे के घर में पहुँचे हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये इनके परिजन है बच्चे के, और ये जूना बिलासपुर इलाका है। हमारे बीच में है, आपका नाम संतोष केवट है? बल्लू केवट। आप पिता हैं? आपको कब जानकारी मिली, क्या जानकारी मिली बताइए? 12 बजे के आसपास अपने को फ़ोन आया, मेरा लड़का बताया, मेरा बड़ा लड़का है, वो फ़ोन किया, पापा ऐसा ऐसा बात है। छोटा तो क्या जानकारी मिली आपको? लगा है कि मेरे जानकारी था। अच्छा, लगा है, बुला रहे हैं आपको। हाँ, तो मैं बोला जाके पता करो यार कैसा क्या है। ये भी जानकारी मिली है कि इसी दुकान में पहले भी इस तरह की घटना घट चुकी है। अब पहले हुआ उसको तो बाद में पता चला अपने को। हाँ, वहाँ के वर्कर लोग कुछ बोले ऐसा करके। अच्छा। अपने को पता नहीं था। हाँ। जब बुलाया मेरा लड़का तो मैं बोला उसको जाके, वो भी कहीं काम करता है अपना जैसा भी है, तो बुलाया मेरे को। तो मैं बोला जाके पता कर बेटा क्या हुआ है वहाँ, लगा है कि क्या है। तो लोग पुलिस से क्या उम्मीद करते हैं आप? घटना तो घट चुकी है, अब तो घटना घट चुकी है तो आना नहीं है सर जी। मेरा कहना है कि जो लिफ्ट है उसको सही ढंग से रखें। एक बार हादसा हो गया, 2 बार हादसा हो गया, तीसरा ना हो वहाँ जी। नहीं तो ध्यान रखें। हाँ। लिफ्ट को जैसे सामने खुला रखना चाहिए, बाकी जगह को बंद करो। नहीं तो जो जिम्मेदार है, जो इस घटना के लिए जिम्मेदार है, कहीं ना कहीं लापरवाही तो है, उसके खिलाफ आप कार्रवाई चाहेंगे? अब उसमें क्या सर, कार्रवाई भी करेंगे तो कोई बच्चा तो आना नहीं, बच्चा नहीं आना। ये वाकई दुखद घटना है। हमारे बीच बच्चे की माँ है। क्या शुभ नाम है आपका? सरोजनी। अच्छा, ये बताइए कि जब घटना घटी तो आपको कितने देर बाद जानकारी मिली और क्या कुछ कहा गया दुकान प्रबंधन के द्वारा? 12 बजे पहुँचे हम भाभी यहाँ काम करे के लिए, तो बताई साहब तो बेटा लग दी कि जोर से बोलो जोर। हाँ। बेटा लग दी कि बोली साहब मैं गए हैं दुकान में रहना। हाँ। तो बोली तो बेटा खत्म होगी बोली साहब। अच्छा, तो अब का चाहबो तुमन, तोर का मांग है ये बताओ? मोर कुछ मांग। अच्छा, तो देखिए पूरा परिवार जो है अभी दुखी है और कहीं ना कहीं ये बहुत दुखद घटना है भी। और जो हम मांग की बात कर रहे हैं, खास करके ऐसे मामलों में मुआवजा की मांग आती है, इसके अलावा कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग आती है। तो ये पुलिसिया मामला है। पुलिस अब इस मामले को किस तरह से विवेचना में लेती है, पोस्टमार्टम की बात कही जा रही है। जैसे कि विशाल अपन कहता हो कि बेहद दुखद खबर है और जाने वाला बात हुई आगे और देखने वाला बात हुई कि आगे का कुछ कार्रवाई में करे जाते। अपडेट आपसे जरूर लेबो। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पर। एक दर्दनाक हादसा रे परिजन मन बर घलो दुखद के घड़ी आ रहे। हालांकि उमन घलो के मांग करत आवे कि जिन दुकान प्रबंधन नहीं आवे ऊपर पूरा जांच पड़ताल करे जाए। और पहली भी यहाँ हादसा हो चुका है, घलो जानकारी अमर से होगी देत रही से।